हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं कि पाइथन पे कांस्टेंट्स क्या है एंड किस तरह से हम लोग कांस्टेंट्स को पाइथन पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ईड्राइव के अंदर, देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, देन पाइथन ट्यूटोरियल्स, एंड हम लोग ये जो फोल्डर है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन इसको रीनेम कर डालते हैं एंड देन इसके अंदर जा कर के हम लोग इस फोल्डर को VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। इतना तक तो सभी को आता है। तो अभी इसको ट्रस्ट कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है एंड किस तरह से हम लोग बुलियन को हम लोग के प्रोजेक्ट पे या फिर पाइथन कोड पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स होता क्या है। कॉन्स्टेंट्स एक एक्चुअली टर्म है जो कि आप बोल सकते हो काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू आप एक बार असाइन करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए पिछले पार्ट पे हम लोग जो वेरिएबल देखे थे ना, मान लीजिए ये वाला वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या था कि आप इज़ लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू कर रहे हो तो आप बाद में जा कर के इसको फॉल्स भी कर सकते हो आप चाहो तो, इस तरह से, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा रूल है। बट अगर आप इस वेरिएबल को कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर दो तो आप इसको यहाँ पर और रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब एक बार वैल्यू असाइन हो जाने के बाद आप उस वेरिएबल को दूसरा कुछ वैल्यू नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कॉन्स्टेंट। मीन्स आप ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम वो कॉन्स्टेंट्स रहेगा या फिर उसका वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसी को बोला जाता है कांस्टेंट। काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, या फिर काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर बिल्ट इन ये कांस्टेंट सपोर्ट करता है। मतलब वहाँ पर कांस्टेंट्स वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है या फिर वहाँ पर आप कर सकते हो। बट पाइथन पे एज सच कांस्टेंट का सपोर्ट नहीं है। मतलब आप यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल को अलग से कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो पाइथन पे क्या किया जाता है, पाइथन पे बाय कन्वेंशन आप यहाँ पर कांस्टेंट समझाने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को आप क्या करते हो, उस वेरिएबल का जो नेम है आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक वेरिएबल डाल सकते हो। बाद में आप लोग MySQL को लेकर के या फिर डेटाबेस को लेकर के जब काम करोगे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक डेटाबेस का नाम स्टोर करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, कैपिटलाइज ज़रूर। DB नेम इज़ इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आप आपका डेटाबेस का नेम डाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे क्या होता है कि ये अगर वेरिएबल नेम है हम लोगों का, तो इससे पहले हम लोग अगर कॉन्स्ट डाल दे इस तरह से तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कांस्टेंट क्रिएट हो जाता है। एंड आप अगर इस चीज़ को दोबारा असाइन करना चाहोगे ना इस तरह से कि मान लीजिए कोई भी एक दे दिया तो यहाँ पर एक एरर दे देगा। बट पाइथन पे ऐसा नहीं है। पाइथन पे इस तरह का कॉन्स्ट बोल के कुछ कीवर्ड नहीं है। तो आप अगर पाइथन पे कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो वेरिएबल का नाम है वो कैपिटलाइज देना पड़ेगा या फिर कैपिटल पे देना पड़ेगा। देखिए अपर केस पे है, तो फिर कोई भी डेवलपर हो गया या फिर आप अगर किसी का भी कोड देखोगे एंड वहाँ पर अगर अपर केस लेटर पे इस तरह का वेरिएबल नेम देखोगे तो तब आप समझ जाना कि ये कांस्टेंट है। तो इसका जो वैल्यू है मैं इसको चेंज नहीं कर सकता बाय कन्वेंशन, बाय रूल नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर मान लेता हूँ टेस्ट DB बोल के एक है, देखिए आप चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट पे डालूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल दिया प्रिंट एंड यहाँ पर डाल दिया DB का नाम एंड इसको सेव किया एंड देन इसको रन किया, पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई, कुछ आया है यहाँ पर, नहीं सिंटैक्स एरर तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट, मैं तो इसको रिमूव कर दिया था। इसको सेव किया, DB नेम, इसको दोबारा रन किया, देखिए अभी काम कर रहा है। तब शायद वो क्लियर नहीं हुआ था। तो देखिए अभी टेस्ट DB दिखा रहा है, ठीक है। तो बाय रूल ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग को कन्वेंशन मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर कोई भी वेरिएबल का नाम कैपिटल पे डाला हुआ है तो वो एक कांस्टेंट है एंड उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। सो इसको बोला जाता है कांस्टेंट। बहुत सारा है, जैसे कि मान लीजिए आप आपका प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो,
अभी उस प्रोजेक्ट का एक बेस यूआरएल या फिर मेन यूआरएल है, तो आप इस तरह से बेस यूआरएल बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। बेस यूआरएल इक्वल एंड आपका बेस यूआरएल https:// yourwebsite.com/ ये है आपका बेस यूआरएल, ठीक है, जो कि चेंज नहीं है, क्योंकि देखिए ये वाला चीज़ आप कभी भी चेंज करना चाहोगे नहीं, बेस यूआरएल सेम होता है। या फिर डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है ना, जैसे कि होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, तो वो सभी कुछ कांस्टेंट है। तो आप उन सभी वेरिएबल जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगा, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी वो वाला वेरिएबल को चेंज करे, तो आप उसको कांस्टेंट के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एंड बाकी जितना भी वेरिएबल होगा आप नॉर्मली जैसे डिक्लेयर करते थे उस तरह से कीजिए। जैसे कि हो गया यूज़र आईडी एज इज इक्वल टू 12। देखिए ये एक नॉर्मल सा वेरिएबल है, बट ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही होता है पाइथन पे कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कांस्टेंट्स क्या है एंड पाइथन पे किस तरह से हम लोग कांस्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये जो क्लास है ये कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट पे बोलिएगा। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का किया हुआ हर कमेंट को देखता हूँ एंड उसको रिप्लाई भी करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।